लीजिए दोस्तों, फिर से आपके सामने पेश है अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.1 है और ओल्ड जो बुक है उसके अंदर 3.2 है का सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने पहला पढ़ा था तीसरे का और अब दूसरे को सोल्व करना सीखेंगे। तो सवाल ये कहता है कि अनुपातों का तुलना करना है अपने को और फिर जो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत इसका हमें पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो मैं जो है जो इक्वेशंस दे रखी उनके बराबर में क्या रखना है, जीरो रखना है। ये रहा, ऐसे बराबर में जीरो रखना पड़ेगा तभी a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान करेक्ट आ जाएगा अपना, ठीक है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो पर तरीका वही रहेगा हर बार की बराबर में जीरो रखो तो कोई गलती होने का चांस अपने पास नहीं रहेगा। 2x और इधर क्यों भेज रहे पता है ना भाई, क्योंकि इक्वेशंस ऐसे होती है यानी कि बराबर में जीरो होना चाहिए, इसलिए 2x माइनस के 3y और प्लस का कुछ नहीं तो प्लस का मान हो गया, प्लस के 8 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के और बराबर में क्या आ गया जीरो, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली जो है 4x माइनस 6y प्लस के 9 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के और बराबर में क्या हो गया जीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, a1 b1 a2 b2 c2 सबके मान निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन में पहली जो समीकरण होती है उसमें x के गुणा में होता है a1, तो a1 का मान कितना हो गया सर 2 और फिर y के गुणा में होता है b1, तो b1 का मान कितना हो गया -3, फिर होता है c1 का मान कितना हो गया -8। फिर दूसरी जो समीकरण है उसके अंदर x के गुणा में होता है a2, तो a2 का मान कितना हो गया 4, फिर y के गुणा में होता है b2 का मान क्या है 6 और माइनस है तो माइनस को भी साथ में उठा लो और c2, तो c2 का मान कितना है -9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनके रेशो की क्या करनी है अपने को, तुलना करनी है, कंपेयर करना है। तो a1/a2 का मान निकालना है। a1/a2, a1 का मान तो है 2 और a2 का मान कितना है 4, दोनों किससे कट रहे 1 से और सॉरी 2 से कट रहे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आंसर कितना हो गया 1/2। फिर फिर किसका मान निकालेंगे b1/b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है -3 से 3 कट गया, 3 से काटा माइनस से माइनस तो कट गया, 3 से काटा इसको एक बार और ये कटेगा 2 बार, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। लीजिए आगे बढ़ते हैं। फिर c1/c2 निकालना अपने को। c1/c2 बराबर c1 का मान कितना है -8 और बटेवा में माइनस का क्या है 9, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 8/9 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले बराबर में जीरो करने के लिए 8 को इधर भेज दिया माइनस में आ गया, 9 को इधर कर दिया माइनस में आ गया, 0 बच गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर a1/a2 निकाला, फिर b1/b2 निकाला, फिर c1/ क्या निकाल लिया c2 निकाल लिया। दोनों 2 से कट रहे हैं तो काट सकते हो, तो 2 1 से 2 और 2 2 से 4 यानी 2 से काट दिया। फिर इधर माइनस से माइनस कट गया और 3 1 से 3 और 3 2 से 6 1/2 आ गया। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 8/9 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। तो फिर लिखना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख दिया। अब अपने को देखना है कि ये वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं या नहीं है। लीजिए तो बढ़ा लेते हैं आगे इसको। a1/a2 और b1/b2, a1/a2 कितना है 1/2 और b1/b2 कितना है 1/2, दोनों बराबर है या नहीं है सर? बिल्कुल है बराबर। आगे बढ़ते हैं। b1/b2 और c1/c2 ये दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि 1/2 और 8/9 बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ये वाली तो बराबर नहीं है। जो बराबर है उसमें बराबर रहने दो और जो बराबर नहीं है उसमें बराबर को क्या कर दो, काट दो, यानी नॉट इक्वल हो गया। मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक बराबर आ जावे और एक बराबर नहीं आवे तो यानी कि रैखिक समीकरण क्या होंगे, असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे सर, असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो, ठीक है। एक बराबर और एक बराबर नहीं तो असंगत, दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही बराबर नहीं है तो ऐसे स्थिति में जो है जो समीकरण युग्म होगा वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और अपनी जो ये स्थिति बन रही है इसके अंदर समीकरण युग्म क्या हो गया, असंगत हो गया।
क्लियर ये तो। चलिए अगले सवाल की भी बात कर लेते हैं अपन एक बार। उससे पहले अपना जो तीसरा जो चैप्टर चल रहा है ना, तीसरे चैप्टर के बाद में जो है चौथे में भी उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसका जो फॉर्मूले डेफिनेशन वगैरह होगी उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में जो भी सवाल होंगे उनको अपन इजी वे में क्लियर कर लेंगे। तो सेकंड वाला जो सवाल है इसी का अगला, सेकंड वाला तो अभी अपन ने कर लिया। थर्ड वाला सवाल, 3/2x 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 और बराबर में क्या दे रखा 7, और इधर दे रखा है 9x माइनस 10y और बराबर में क्या दे रखा 14। ये इक्वेशंस अपने को दे रखी है और अपने को पता करना है कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले तो वही तरीका, बराबर में जीरो करने के लिए क्या करेंगे सर, इधर लाएंगे संख्या को 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का और बराबर में क्या हो गया 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इधर भी वही 9x माइनस का 10y और प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का और बराबर में क्या हो गया 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड हो गई। फिर मैंने बताया था पहली समीकरण में x के गुणा में होता है a1, x के गुणा में क्या है 3/2, बटेवा वाली को भी लिखना पड़ेगा। और फिर b1 कितना है सर 5/3 और फिर c1 कितना है माइनस का 7। आया समझ में, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। तो a2 का मान कितना है सर 9 और फिर b2 का मान कितना है सर -10 और फिर c2 का मान कितना है सर -14। ये अपन ने यहां तक लिख दिया, ठीक है। फिर उसी तरीके से अपन रेशो निकालेंगे इनका, तो a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे। a1 का मान तो है 3/2 और a2 का मान कितना है सर 9। अपन ने पहले कह रखा है कि ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें 3 स्टेप हो जाती है और नीचे वाली संख्या अकेली आती है, तो उसके बटेवा में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और फिर उस संख्या को क्या कर लेते हैं उल्टी। फर्स्ट वाली 2 संख्या तो यूं की यूं ही रहेगी, ऊपर वाली 2 एज इट इज बेसिक वैसे ही उतारनी है और नीचे वाली जो 2 संख्या उसको उल्टी करके इनटू में लिखो, यानी कि 1 तो जाएगा ऊपर और 9 का आ जाएगा नीचे। फिर ये 3 बन जाए तो 3 ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी और नीचे वाली नीचे से गुणा होगी, 2 9 जाए कितना हो गया 18। दोनों ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी सेम संख्या से कट रही है तो उसको काट सकते हैं, तो दोनों 3 से कट रही है सर, 3 बन जाए 3 और 3 6 जाए 18, यानी कि a1 अपॉन a2 जो है अपना a1 अपॉन a2 का जो मान है वो आ गया 1/6 आ गया। ये सभी को आ गया समझ में, a1 अपॉन a2 का मान कितना आ गया 1/6 आ गया। इसी प्रकार अब हमें निकालना है b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 5/3 सर, तो ये लीजिए लिख दिया। फिर b2 का मान कितना है सर -10 है सर, ये लिख दिया। ऊपर वाली संख्या एक साथ चल रही थी, अकेला क्या था नीचे -10 था। 3 स्टेप आने के बाद अगर नीचे वाली संख्या जो है वो अकेली आ जाती है तो उसके बटेवा में क्या मान लेते हैं 1 और फिर उसको उल्टी कर लेते हैं। कैसे, तो देखना इधर ऊपर वाली 2 संख्या सेम वैसी की वैसी, नीचे वाली 2 संख्या उल्टी होकर जाएगी इनटू में, तो ये हो गया -1/10। कोष्टक में बंद कर दो। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी से कट रही है तो काट दो, तो ऊपर जैसे यहाँ पर इनटू है तो 5 से काटा तो 1 बार और ये कितनी बार कटेगा 2 बार। फिर लिखा मैंने b1 अपॉन b2 बराबर, माइनस को ले लो आगे, 1 को 1 से गुणा करवाओगे तो 1 और 3 की टेबल 2 बार बोले कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया -1/6 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं सर, c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है -7 है और c2 का मान कितना है -14 है। जी माइनस से माइनस कट गया, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है। अपन ने क्या किया भाई, इनके मान निकाल लिए। अब पता करते हैं कि रेशो क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। पहले 2 मान 1/6 और दूसरा क्या है माइनस का 1/6। 1/6 तो सेम है, पर यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया ना, तो यानी कि ये बराबर नहीं है।
और फिर b1/b2 और c1/c2। b1/b2 का मान -1/6 और c1/c2 का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये भी बराबर नहीं है सर, तो इसको भी काट दिया। और बराबर नहीं है तो काटने के बाद क्या होगा, जब दोनों ही नॉट इक्वल हो जावे तो समीकरण निकाय क्या होता है सर, संगत होता है। समीकरण निकाय क्या होता है, संगत हो जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं किया, a1 सबसे पहले तो 7 को इधर भेजा, किसका आ गया, माइनस का, और फिर इधर 14 को भी इधर भेजा, किसका गया, माइनस का। a1 b1 c1 a2 b2 c2, और फिर a1/a2 निकाला तो a1 का मान लिखा और फिर नीचे a2 का मान लिखा। 3 स्टेप होने के बाद नीचे वाले के लिए तो 1 मान लेते, ऊपर वाले दो u की भी, नीचे वाली दो उल्टी होकर इंटू में चली जाती, ऊपर वाली ऊपर से गुणा करे, नीचे वाली नीचे से गुणा करे, दोनों को 3 से काट दिया तो 1/6 आ गया। फिर इधर भी वही तरीका, वापस b1 और b2 का मान लिख दिया, ऊपर वाली दो एक साथ थी तो नीचे के लिए हो गई तो 1 मान लिया नीचे, ये दोनों वैसी की वैसी उतर गई, ये उल्टी होकर इंटू में चली गई, माइनस अंदर ले लिया, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा दो बार, 1 को 1 से गुणा कराया 1 और 3 को 2 से गुणा कराया 6 और माइनस को आगे ले लिया। इसी प्रकार c1/c2 का रखा, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 7 7 2 14, 1/2 हो गया। एक भी रेशो बराबर नहीं आ रहा है तो अपन ने कह दिया भाई जो समीकरण निकाय है वो क्या हो चुका है, संगत हो चुका है। दोनों ही नॉट इक्वल आवे तो भी संगत होगा और दोनों ही इक्वल आवे तो भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अपने नए सवाल के साथ। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जब भी नई क्लास डलेगी, वैसे तो रेगुलर डलेगी क्लास है ना, तो जब भी क्लास अपन अपलोड करेंगे तो आपके पास जो है इसकी सूचना पहुंच जाएगी। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखें और पुरानी जो भी क्लास है उनको भी अच्छे से देखने का प्रयास करें, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। और अगर आपको क्लास अच्छी समझ में आती है और अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।